मूवी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है। इस ग्रुप में सारा, मैक्स, एड्रियन, जेम्स और ग्रेग शामिल हैं। ये सभी अपनी पढ़ाई खत्म होने से पहले आखिरी एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। इस बार इनकी मंजिल है थाईलैंड की एक बेहद रहस्यमयी और मशहूर जगह द डेविल्स माउथ। सफर शुरू करने से पहले सभी दोस्त थाईलैंड के खूबसूरत बीच पर मस्ती करने लगते हैं। तभी सारा मुस्कुराते हुए मैक्स से कहती है, मैं थोड़ा समुद्र में तैरने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैक्स हंसते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं बाकी दोस्तों के साथ ड्रिंक करूंगी, तुम आराम से तैरकर वापस आ जाना। सारा अकेले ही समुद्र में उतर जाती है। उधर बाकी दोस्त बातें और मस्ती में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ये तक याद नहीं रहता कि सारा अभी भी पानी के अंदर है। कुछ देर बाद वे बोट लेकर आगे निकल पड़ते हैं। इधर सारा अचानक एक भयानक मुसीबत में फंस जाती है। उसके चारों तरफ खतरनाक जेलीफिश का झुंड इकट्ठा हो जाता है। कुछ ही सेकंड में जेलीफिश उसे चारों ओर से घेर लेती है। सारा उनके बीच बुरी तरह फंस जाती है और दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। उसी समय ग्रुप की एक लड़की घबराकर पूछती है, रुको, सारा कहाँ है? जैसे ही सबको अपनी गलती का एहसास होता है, बोट का कप्तान तुरंत वापस मुड़ता है और किसी तरह सारा को बचाकर बाहर ले आता है। लेकिन जब सभी उसकी हालत देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सारा के पैरों पर जेलीफिश के डंक के गहरे निशान बन चुके होते हैं। उसका पूरा पैर बुरी तरह घायल हो चुका था और वो दर्द से तड़प रही थी। कुछ देर बाद सभी दोस्त डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सारा नाराज होकर कहती है, हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैक्स के पास थी, लेकिन वो अपनी मस्ती में इतनी खो गई कि मुझे ही भूल गई। अगर आज मैं बची हूँ तो सिर्फ किस्मत की वजह से। सारा की बातें सुनकर मैक्स को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो भावुक होकर कहती है, आई एम सॉरी सारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हम सबकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगी। अगले दिन सभी दोस्त फिर से समुद्र में तैरने निकलते हैं, लेकिन इस बार सारा बाहर ही रुक जाती है। तभी अचानक पानी के अंदर मैक्स के पैर से कोई भारी चीज टकराती है। पहले तो वो घबरा जाती है, लेकिन जब सब मिलकर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि वो किसी बड़े समुद्री जीव का आधा खाया हुआ कछुआ है। उस कछुए के शरीर पर गहरे दांतों के निशान बने हुए थे। साफ दिखाई दे रहा था कि किसी विशाल शिकारी मछली या शायद किसी शार्क ने उस पर हमला किया था। ये नजारा देखते ही सभी दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। खासकर सारा, जो पहले ही समुद्र से डरी हुई थी, अब और भी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद कहानी अगले दिन की ओर बढ़ती है। अब सभी दोस्त बोट में बैठकर अपने असली एडवेंचर द डेविल्स माउथ की ओर निकल पड़ते हैं, जिसके बारे में शुरुआत में बताया गया था। कुछ देर बाद वे उस रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने खड़ी विशाल चट्टान किसी दैत्य के खुले हुए मुंह जैसी दिखाई देती है। उसकी नुकीली चट्टानें बिल्कुल बड़े बड़े दांतों जैसी लग रही थीं। शायद यही वजह थी कि इस जगह का नाम द डेविल्स माउथ रखा गया। थाईलैंड की ये जगह दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों के बीच बेहद मशहूर मानी जाती है। हर साल हजारों लोग इस रहस्यमयी पानी की गुफा को देखने और एक्सप्लोर करने यहाँ आते हैं। अब सभी लोग डाइविंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी एक अनुभवी गोताखोर जिसका नाम रैन है, सारा से कहता है, घबराना मत, मैं पूरे समय तुम्हारे ठीक नीचे रहूंगा। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। रैन की बात सुनकर सारा को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद सारा पूरी सावधानी के साथ अपना सारा जरूरी सामान तैयार करती है, सेफ्टी गियर, चाकू, रस्सी और बाकी सभी जरूरी उपकरण। लेकिन उसके बाकी दोस्त इतनी तैयारी नहीं करते। वे सिर्फ टॉर्च लेकर गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार सभी लोग पानी में उतरते हैं और धीरे धीरे उस रहस्यमयी गुफा के भीतर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़ते हैं, उनके सामने का नजारा और भी हैरान कर देने वाला होता जाता है। विशाल नुकीली चट्टानें किसी शैतान के खुले हुए जबड़े जैसी दिखाई देती हैं, मानो किसी भी पल अपने शिकार को निगल जाएंगी। अब सभी दोस्त उस रहस्यमयी चट्टान को बेहद करीब से देखने लगते हैं। कोई उसे हाथ लगाता है तो कोई उसकी बनावट को छूकर महसूस करने की कोशिश करता है। तभी उनके साथ आए अनुभवी गाइड मैट उन्हें तुरंत रोकते हुए कहता है, इस जगह की चट्टानों को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है। यहाँ जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। मैट की चेतावनी सुनकर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पानी में सैकड़ों मरी हुई मछलियां तैरती दिखाई देती हैं। ये दृश्य देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मैट उन्हें समझाता है कि इस गुफा का पानी समुद्र जैसा खारा नहीं, बल्कि फ्रेश वाटर है। समुद्र की अधिकांश मछलियां केवल खारे पानी में ही जीवित रह सकती हैं। जैसे ही वे गलती से इस मीठे पानी में प्रवेश करती हैं, उनका शरीर उसे सहन नहीं कर पाता और कुछ ही समय में उनकी मौत हो जाती है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इसी बीच सारा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो हर कदम बहुत सावधानी से रख रही थी और साथ ही पानी के अंदर भी नजर बनाए हुए थी। लेकिन तभी अचानक एड्रियन का पैर एक बेहद नुकीली चट्टान से टकरा जाता है। चट्टान इतनी नुकीली थी कि उसके पैर में गहरा जख्म हो जाता है। दर्द के कारण उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है और अब पूरा ग्रुप पहले से कहीं ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वे उस गुफा के सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ सूरज
सूरज की रोशनी सीधे अंदर नहीं आती, फिर भी पूरा पानी हल्की नीली चमक से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी गुफा किसी जादुई रोशनी से भर गई हो। उस नजारे को देखकर सभी कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। तभी सारा उत्सुकता से पानी के अंदर गोता लगाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस ऊपर आती है उसके हाथों पर ताजा खून लगा हुआ होता है। घबराकर वो सबको बताती है, मुझे लगता है नीचे जो गोताखोर गया था शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसी समय पानी के बहाव के साथ एक हेलमेट और दस्ताने उनकी तरफ बहते हुए आते हैं। मैट तुरंत हेलमेट को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हेलमेट के अंदर एक विशाल शार्क का टूटा हुआ दांत फंसा हुआ था। मैट कांपती आवाज में बस एक शब्द बोलता है, शार्क। इतना सुनते ही सभी लोग घबराकर तुरंत चट्टानों के ऊपर चढ़ जाते हैं। मैक्स हैरानी से पूछती है, लेकिन शार्क यहाँ कैसे हो सकती है? ये तो फ्रेश वाटर है। मैट गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, हर शार्क एक जैसी नहीं होती। कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में जिंदा रह सकती हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यहाँ वही शार्क मौजूद है। अब पूरे ग्रुप में दहशत फैल चुकी थी। मैट सभी से कहता है कि अगर उन्हें जिंदा बाहर निकलना है तो उसे फॉलो करना होगा, लेकिन डर की वजह से कोई भी दोबारा पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार मैट अकेला ही आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग उसी रास्ते से वापस लौटने लगते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक तेज झटका लगता है। विशाल शार्क अचानक ग्रेग पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में वो उसे पकड़कर पत्थरों से टकराते हुए गहरे पानी की ओर घसीट ले जाती है। ग्रेग दर्द से चीखता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। एड्रियन, जो ग्रेग से बेहद प्यार करती थी, उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और सभी जानते थे खून की गंध शार्क को बहुत दूर से अपनी ओर खींच लेती है। अब अगर एड्रियन दोबारा पानी में उतरती तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। उधर मैट अकेले ही गुफा का दूसरा रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था। लग रहा था कि वो सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन अचानक उसके पैरों की हलचल महसूस करते ही शार्क उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ती है। अगले ही पल पूरी गुफा मैट की दर्दनाक चीख से गूंज उठती है। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि गुफा की दीवारें तक कांप उठती हैं। ये सुनकर बाकी तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि अब हालात पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुके हैं। वे फैसला करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो उन्हें साथ रहकर ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी उनके नीचे की चट्टान अचानक टूट जाती है। एड्रियन सीधे पानी में गिर पड़ती है। शार्क बिना एक पल गंवाए उसकी ओर झपटती है। हालांकि इस बार हमला करते हुए शार्क खुद दो विशाल चट्टानों के बीच फंस जाती है। तीनों दोस्तों को लगता है कि यही सही मौका है यहाँ से भाग निकलने का, लेकिन उनकी उम्मीद कुछ ही सेकंड में टूट जाती है। एड्रियन जैसे ही तैरकर आगे बढ़ती है, शार्क पूरी ताकत से चट्टानों को तोड़ देती है और अगले ही पल वो एड्रियन को सबके सामने दबोच लेती है। उसकी चीखें कुछ ही सेकंड में हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे थे, सारा, मैक्स और जेम्स। तीनों समझ चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा बाहर निकलना है तो हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा, लेकिन डर इतना बढ़ चुका था कि कोई भी दोबारा पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान मैक्स अपने पास रखा गुफा का नक्शा निकालती है। सारा उसे ध्यान से देखकर कहती है, अगर हम इस वैकल्पिक रास्ते से जाएं तो शायद सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मैक्स उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वो आत्मविश्वास से कहती है, मैं इस टीम की लीडर हूँ, हम वहीं जाएंगे जहाँ मैं कहूंगी। आखिरकार जेम्स और सारा मजबूरी में मैक्स के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक विशाल चट्टान रास्ता रोककर खड़ी दिखाई देती है। अब तीनों दोस्तों की नजर सामने खड़ी उस विशाल चट्टान पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि अगर किसी तरह इस चट्टान को पार कर लिया जाए तो शायद वे शार्क से हमेशा के लिए बच सकते हैं, क्योंकि शार्क इस तरफ फंसी हुई है और दूसरी तरफ पहुंचने के बाद उसका वहां तक आना लगभग नामुमकिन होगा। यही सोचकर वे बेहद सावधानी से चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की चट्टान अचानक जोरदार आवाज के साथ टूट जाती है। मैक्स का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे पानी में गिरने वाली होती है। सारा पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह से ऊपर खींच पाना बहुत मुश्किल था। सारा मजबूरी में मैक्स का हाथ छोड़ देती है और वो पानी में गिर जाती है, लेकिन सारा और जेम्स खुद भी पानी में कूद जाते हैं। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता बचा था। वो तीनों उसी रास्ते से जाने लगते हैं। यहाँ गुफा की छत और चट्टानों के बीच जहाँ जहाँ थोड़ी सी हवा फंसी हुई थी, वे वहीं रुककर सांस लेते और फिर आगे बढ़ जाते। दूसरी तरफ शार्क लगातार उनका पीछा कर रही थी, लेकिन सुरंग इतनी पतली थी कि उसका विशाल शरीर अंदर नहीं आ पा रहा था। वो बार बार पूरी ताकत से हमला करती, लेकिन हर बार चट्टानों के बीच फंस कर रह जाती।
जाती। इसी का फायदा उठाते हुए सारा, मैक्स और जेम्स धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार सारा और मैक्स तो सुरंग पार कर लेते हैं, लेकिन जेम्स की किस्मत उसका साथ नहीं देती। अचानक ऊपर से एक भारी चट्टान टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। जेम्स वहीं बुरी तरह फंस जाता है। दोनों उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। दर्द से कराहते हुए जेम्स मुस्कुराने की कोशिश करता है और धीमी आवाज में कहता है, रुको मत, तुम दोनों निकल जाओ। शायद मेरा सफर यहीं तक था। उसकी आंखों में मौत साफ दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर सारा और मैक्स उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, मैक्स खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। शार्क फिर से उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। घबराकर मैक्स पास की एक चट्टान पर चढ़ जाती है। उधर सारा शार्क का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसे लगातार उकसाने लगती है। किसी तरह दोनों उससे बचते हुए आगे निकलते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे देखते हैं कि जिस रास्ते से वे इतनी देर से भाग रहे थे, घूमते घूमते वे फिर उसी जगह वापस आ गए हैं जहां से सफर शुरू किया था। मतलब जेम्स का बलिदान, उनकी सारी मेहनत, सब कुछ बेकार चला गया था। ये एहसास होते ही मैक्स पूरी तरह टूट जाती है। तभी सारा पहली बार बेहद सख्त लहजे में उससे कहती है, बस अब बहुत हो गया। इस बार हम वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अगर फिर से तुम्हारी बात मानी तो हम कभी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ पल चुप रहने के बाद मैक्स धीरे से सिर हिलाती है। ठीक है, अब मैं तुम्हारी बात मानूंगी। सारा सबसे पहले उसे पूरी तरह शांत रहने के लिए कहती है। वो उसके हेलमेट की लाइट भी बंद कर देती है। अब वे सिर्फ तभी टॉर्च जलाते हैं जब सामने का रास्ता बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता। बाकी समय वे बिना कोई आवाज किए बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जहाँ पानी कम था वहाँ खतरा भी कम था, लेकिन जैसे ही वे फिर गहरे पानी में पहुँचते हैं, शार्क एक बार फिर उनका पीछा करने लगती है। इस बार उसका निशाना मैक्स थी। ये देखकर सारा तुरंत फ्लेयर जलाती है और शार्क का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती है। योजना बिल्कुल काम कर जाती है। विशाल शार्क दिशा बदलकर सीधे सारा की ओर बढ़ने लगती है। सही समय देखते ही सारा अपनी जलती फ्लेयर सीधे शार्क के खुले मुंह में फेंक देती है। अचानक तेज रोशनी से शार्क बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो उल्टी दिशा में तेजी से तैरते हुए वहां से दूर निकल जाती है। अब खतरा कुछ देर के लिए टल चुका था। इसी बीच मैक्स दर्द से कराहते हुए कहती है, सारा, मेरे हाथ में बहुत गहरी चोट लगी है। मैं अब अकेले आगे नहीं चल सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सारा उसकी आंखों में देखती है और बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ लेती है। वो मुस्कुराकर कहती है, हम दोस्त हैं और सच्चे दोस्त आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। हम दोनों यहाँ से साथ निकलेंगे। कुछ देर बाद उन्हें ऊपर की ओर जाता हुआ एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। उम्मीद की एक नई किरण। लेकिन जब सारा ऊपर चढ़कर बाहर झांकती है तो उसकी उम्मीद तुरंत टूट जाती है। बाहर का किनारा बहुत ज्यादा ऊंचा था। अगर वे अभी छलांग लगाते तो दोनों के पैर टूट सकते थे और फिर समुद्र के किनारे असहाय पड़े पड़े उनकी मौत तय थी। ये सोचकर सारा वापस नीचे उतर आती है। वो शांत आवाज में कहती है, हमें अभी नहीं, सही समय का इंतजार करना होगा। रात में लहरें आएंगी और पानी का स्तर ऊपर उठेगा और तभी हमारे बचने की उम्मीद बनेगी। अब दोनों वहीं बैठकर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और समुद्र का पानी लगातार ऊपर चढ़ने लगता है। आखिरकार दोनों एक नई योजना बनाते हैं। सबसे पहले सारा ऊपर चढ़ेगी, फिर वो एक मजबूत पेड़ से रस्सी बांधेगी। उसके बाद मैक्स उसी रस्सी के सहारे ऊपर आएगी और फिर दोनों एक साथ उस गुफा से बाहर निकलने की आखिरी कोशिश करेंगी। योजना के अनुसार सारा किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। वो रस्सी को पूरी मजबूती से एक पेड़ के तने से बांध देती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर से भी कसकर बांध लेती है ताकि किसी भी हाल में पकड़ न छूटे। अब मैक्स रस्सी को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक पानी के अंदर से विशाल शार्क बाहर निकलती है और उसके पैर को अपने जबड़ों में दबोच लेती है। एक तरफ शार्क पूरी ताकत से मैक्स को नीचे पानी की ओर खींच रही थी और दूसरी तरफ सारा पूरी जान लगाकर रस्सी को ऊपर खींच रही थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगने लगा मानो दोनों की जिंदगियां अब इसी रस्सी पर टिकी हों। वो बिना देर किए अपना चाकू निकालती है और रस्सी काट देती है। रस्सी कटते ही वो किसी तरह शार्क के सीधे हमले से बच निकलती है, लेकिन इस संघर्ष में सारा भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो दोबारा उसी चट्टान पर चढ़ सके। इसी दौरान उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार योजना आती है। वो चट्टान के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर जानबूझकर शार्क का ध्यान अपनी ओर खींचने लगती है। गुस्से से बेकाबू शार्क पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटती है, लेकिन आखिरी पल में सारा अपने पैरों को ऊपर खींच लेती है। नतीजा ये होता है कि शार्क पूरी ताकत के साथ सामने की विशाल चट्टान से जा टकराती है। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर बार बार हर टक्कर के साथ पूरी गुफा कांपने लगती है। वो चट्टान पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, इसलिए लगातार हो रहे इन जोरदार हमलों से उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने
करने लगती हैं। उधर शार्क भी लगातार टक्कर मारते मारते थक चुकी थी, लेकिन आखिरी कोशिश में वो अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक बेहद खतरनाक हमला करती है। यही वो मौका था जिसका सारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही शार्क उसकी ओर झपटती है, सारा तुरंत रस्सी छोड़कर एक तरफ हट जाती है। अगले ही पल शार्क पूरी रफ्तार से चट्टान के अंदर जा टकराती है। जोरदार धमाके के साथ विशाल चट्टान टूटने लगती है। जो रास्ता पहले बहुत पतला, ऊंचा और लगभग बंद था, अब पूरी तरह खुल चुका था। सारा बिना समय गंवाए उस नए बने रास्ते से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो गुफा से बाहर आती है, उसके सामने डूबते हुए सूरज का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। खुला आसमान, समुद्र की ठंडी हवा और आजादी की पहली सांस। इतनी भयानक और जानलेवा लड़ाई के बाद आखिरकार उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लौट आती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।